His Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। और यहाँ तक के नॉर्मल जो रेत और बजरी होती है वो भी हिंदुस्तान से लाकर इसके अंदर यूज की गई है। अगर एक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान का कर जाते हैं तो इससे दुनिया का पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस कितना बहाल करने जा रहे हैं 14 फरवरी को राम मंदिर। और राम मंदिर भले ही सिर्फ दुबई में ही नहीं होने वाला है इनॉग्रेट, आइंदा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इसकी संतानें निकलेंगी, इसके वर्ल्ड में पूरे दुनिया में इसकी शाखें निकलेंगी और पूरी दुनिया में राम मंदिर, जिस इस्लाम के नाम पे वो इतना सब कुछ बोलते थे, आज उसी इस्लाम का ओरिजिन जिससे हुआ है वहाँ पे राम मंदिर बनने वाला। यहाँ नहीं बना, यह इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाजत नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया में वो मस्जिदें बन सकती हैं तो पाकिस्तान में भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनॉरिटीज हैं। इंडिया बहुत चालाक है और वो मौका नहीं छोड़ता, वो दोनों तरफ से राजी रखता है दोनों पार्टीज को। अब जो उन्होंने भेजी है इमदाद, इसका ये मतलब नहीं कि हम सल्यूट मारे इंडिया को, उसका कोई मकसद होगा। क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंडिया ना किसी को पानी भी नहीं दे सकता बगैर मुफाद के। क्या मुफाद होगा? तुर्की में जब आपको पता है अर्थक्वेक आया था, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची थी, तो तुर्की से क्या मुफाद थे इंडिया? हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूएई में आज मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि राम मंदिर है। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि यूएई मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर 60 एकड़ जगह दी गई है मंदिर के लिए और 700 करोड़ की लागत खुद यूएई सरकार ने मंदिर पर लगाई है, जिसमें कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर विजिट किए हैं, जो कि मंदिर के उद्घाटन के लिए वहाँ पर बुलाए गए हैं। मैं अब उन लोगों से, उन जाहिलों से जो भारत में भी रहते हैं और पाकिस्तान में भी रहते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था तो उनके कलेजे पर सांप लौट रहे थे। तो अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब वो कहां गए? अब जब एक टोटल मुस्लिम कंट्री में एक राम मंदिर जो है बनने जा रहा है, अब वे कहाँ गए? अब वे लोग क्यों बिल में दुबक कर बैठ गए? मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब एक हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें बनाई जा सकती हैं तो एक मुस्लिम कंट्री में राम मंदिर क्यों नहीं बनाया जा सकता? दोस्तों इसी तरह की आपने क्लिप्स में देखा भी होगा, पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पर चर्चा कर रहा है कि जो यूएई है इसने इतना पैसा क्यों बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया का इस राम मंदिर पर जो कि आज उद्घाटन है उस पर क्या रिएक्शन है, क्या उनके बेबाक रिएक्शन, क्या उनके जहालत भरे सोच है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैंस होंगे, आपने देखा भी एलन मस्क, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, इतने बड़े बड़े नाम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों सराहते? इट इज बिकॉज ऑफ हिज विजन ओनली, इट इज बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, इट इज बिकॉज ऑफ हिज जो उसके चेहरे पे वो चीजें होती है, जो वो दर्शाते हैं, जो वो सच्चाई दर्शाते, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रुथ ही हैज हैविंग इन हिज हार्ट, ही इज हैविंग इन हिज हार्ट। और जो बाकी चीजें उन्होंने वर्ल्ड के लिए की है, उन्होंने वर्ल्ड को जो पैगाम दिया, आई थिंक दैट्स द रीजन Muslim countries want to develop a good relationship with India and our Prime Minister। और 14 फरवरी को जो हमारा राम मंदिर, आई थिंक हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को बरसों से पसंद किया जाता था विदेशों में। आए दिन हम मूवीज में भी देखते थे कि किस तरीके से जो है विदेशी जिनको हम कहते हैं वो हमारे कल्चर को फॉलो करते थे। इवन बहुत सारी रील्स आज इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है, बहुत सारी सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही है जहाँ पे इंडिया के कल्चर को खूब पसंद किया जा रहा है। तो आई थिंक दैट इज द सिंपल दैट एवरीवन इज लविंग द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया एंड दैट इज व्हाई दे आर रिस्पेक्टिंग आवर रिलीजन टू, दे आर रिस्पेक्टिंग आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन टू। दैट इज व्हाई उन्होंने इनॉग्रेट करने जा रहे हैं 14 फरवरी को राम मंदिर। और राम मंदिर भले ही सिर्फ दुबई में ही नहीं होने वाला है इनॉग्रेट, आइंदा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इसकी संतानें निकलेंगी, इसके वर्ल्ड में पूरे दुनिया में इसकी शाखें निकलेंगी और पूरी दुनिया में राम मंदिर, चूंकि
राम जी को जो है दुनिया का ये समझा जाता है, देवता समझा जाता है। तो आई थिंक जिस हिसाब से दुबई ने एक मैसेज, पीस का मैसेज दिया है, दुबई ने एकता का मैसेज दिया है। कहते हैं ना कि यूजुअली मुसलमान और हिंदुओं में ज्यादातर लड़ाई होती थी रिलीजियस थिंग्स को लेकर के। तो आई थिंक दुबई गेव द क्लियर मैसेज ऑफ peace, prosperity, success, and to develop a good relationship with India. That is a good thing, and world should appreciate it as far as I know. बिल्कुल सही फाइका। अगर हम देखें तो जिस तरह से कतर से इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स को रिलीज करवाया गया है, इसी तरह पाकिस्तान की भी काफी महाज पर, काफी जगह पर काफी पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो, चाहे वो गैर मुस्लिम ममालिक हो, लेकिन वहां से कभी भी पाकिस्तान अपने बाशिंदों को, अपने लोगों को निकलवा नहीं सका या क्लेम नहीं कर सका कि ये सच्चे थे, ये मतलब टेररिस्ट नहीं थे या कुछ भी थी। तो क्या ऐसी कोताही है, क्या ऐसी कमी है जो कि पाकिस्तान के लीडर में है या पाकिस्तानियों में है, जो कि अपना आप मनवा नहीं सके आज तक दुनिया में? पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर को भूल चुके हैं, और जो अपने एंसेस्टर, जो अपने बाप को भूलता है वो बदनाम और खारो जलील हो जाता है। और ये कुरान शरीफ में भी शायद है कि जो बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है वो बर्बाद हो जाता है दुनिया से ही। तो भारत ने पाकिस्तान को ट्रेडिशन दिया, उसका कल्चर दिया, उसका सब कुछ दिया। आज पाकिस्तान के पास जो भी है वो भारत का दिया हुआ है। पाकिस्तान वो चीजें भूल गया और पाकिस्तान बर्बादी की ओर चला गया। पाकिस्तान में आप देख ले किस हिसाब से आपके लीडर्स क्या काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो इस्लामिक सोसाइटी बनाई हुई है, बाकी लोगों को उनके हक नहीं दिए, बाकी लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए हैं। आप देखिए माइनॉरिटीज के साथ क्या जुल्म हो रहा है वहां पे, जब अपने लोगों के साथ जुल्म हो रहा है वहां पे अपनी कंट्री से ज्यादा दूसरी कंट्री की चलती है, अपनी कंट्री से ज्यादा दूसरी कंट्री पे फोकस किया जाए। तो खासकर सबसे बड़ा जो इश्यू बनाया इन लोगों ने, पिछली बारी मैं देख रही थी आपके लोगों ने वहां पे कश्मीर डे मनाया था। भाई किस बात का कश्मीर डे? आप मुझे बोलो किस बात का कश्मीर डे? कश्मीर डे उनको रियली अगर उनको मनाना है तो उनको आई थिंक जिस दिन वो आजाद कश्मीर को आजाद कर देंगे ना उस दिन उनका कश्मीर डे शायद ही, अगर वो कुछ कश्मीर के लिए सोचते हैं। बाकी बलोचों के साथ, कश्मीरियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ उन्होंने जो चीजें की है, आप भी एक पाकिस्तानी, आप मुझे बोलिए कि आप पाकिस्तान में रह के आप चीजें देख रही है। अभी अभी शायद मैं आपके खाने पीने के सामान की बात करूं तो खाने पीने का सामान और यहाँ के खाने पीने के सामान की प्राइसेस आप देख लीजिए कितनी डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। एक पाकिस्तानी महंगाई झेल रहा है, एक पाकिस्तानी राइट टू स्पीच नहीं है वहां पे आप खुल के बात नहीं कर सकते। बलोचों के बारे में बात करें आप कश्मीरियों के बारे में बात करें, आप मास ग्रेव्स के बारे में बात करें, आप वो चीजें छेड़े, आपको कल ही उठा के ले जाएंगे, आपको कल ही बोल देंगे आर्मी के अंडर सब है। लोग ले आके बोल रहे हैं हमें किस रिप्रेजेंटेटिव को चाहिए, लेकिन वहां पे कुछ भी फेयर नहीं है, वहां पे करप्शन भी उस अरूज पे पहुंच गई है कि आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में तक भी हड़बड़ी हो सकती है। अभी कुछ नहीं कहा जाए, इतना ज्यादा पाकिस्तान में अब चीजें फैली हुई है। तो आई थिंक पाकिस्तान के लीडर्स, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, गई है, मतलब इतना खूबसूरत मंजर हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड अयोध्या हो गया है, वो सेकंड अयोध्या पार्ट 2 वहां नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छी चीज ये है कि आज मोदी जी जब पहुंचे तो प्रेसिडेंट एच मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने उनको रिसीव किया, और उसके बाद फिर मीटिंग स्टार्ट होते ही भारत का बना हुआ यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया। उसके बाद फिर मोदी जी ने जब बैठ करके बातचीत किया तो आईमैक कॉरिडोर के बारे में उन्होंने जैद जी से बात किया, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल यूएई से लेकर के, भारत से लेकर के जो भी आईमैक कॉरिडोर में आते हैं इकोनॉमी तो बूस्ट करेगी ही करेगी, पर हर वो देश जो आईमैक कॉरिडोर में आ रहा है उनके लिए, उनके आने वाले उस देश के सिटीजन के लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर भी नजर आ रहा है, बहुत ब्राइट फ्यूचर। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अक्टूबर में मोदी जी ने एक बहुत बड़े मीटिंग में कहा था ऐसे करके कि भाई तीसरे पोजीशन, थर्ड टर्म था और थर्ड पोजीशन पर हम जाएंगे इकोनॉमी में, पर जितने प्रोजेक्ट्स
और जितने बायलैटरल रिलेशनशिप्स और जितने मतलब इनहैंस करता हुआ भारत को मैं देख रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 2 पे हम विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर हम नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। बिकॉज अगर आंकड़े निकाले जाएं या जीडीपी निकाला जाए तो इन डेटा हमें 7.9 दिख रहा है, पर मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर और लोकसभा इलेक्शन के वक्त मुझे लगता है 7.10 तक पहुंच जाएगा। तो आने वाले 7-8 महीने में हमारी इकोनॉमी, हमारे भारत की इकोनॉमी को नंबर 2 पोजीशन पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज भारत अब इनहैंस कर रहा है, भारत अब फैल रहा है। ना कि सिर्फ हमारा सिविलाइजेशन और हमारा कल्चर फैल रहा है, बल्कि हमारे बायलैटरल रिलेशन और हमारा मेड इन भारत का की जितनी चीजें हैं वो भी फैल रही हैं। अभी मैं जब पानी पी रही थी, ये भी मैं भारत का ही बना हुआ है। तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मगर कहीं ना कहीं नाज़िया, ऐसा नहीं लगता आपको कि जो एक इम्प्रेशन है जो काफी हद तक सही भी है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स का, कि हमको हर चीज में प्रॉब्लम रहती है, जो भी किसी दूसरे रिलीजन से रिलेटेड हो तो हम उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज ने इस चीज को बिल्कुल अलग से